फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। रियासती वजीर अफजाइश मवेशियाँ व समकियात तलासानी श्रीनिवास यादव ने पार्टी कारकुनों को हिदायत दी कि 27 अप्रैल को टीआरएस के प्लेनरी सेशन के मौके पर पूरे शहर को गुलाबी झंडियों और परचमों और कमानों से सजाएं। श्रीनिवास यादव ने पार्टी कारकुनों में पार्टी परचम, कमान और दीगर मटेरियल्स तकसीम किए। उन्होंने आदर्श नगर के एमएलए क्वार्टर में वाक़े अपने ऑफिस में मटेरियल हवाले किए। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर ने कहा कि टीआरएस के क़याम के 21 साल मुकम्मल हो चुके हैं। अलहदा तेलंगाना तहरीक के मकसद के तहत पार्टी के दाग बेल डाली गई थी। पार्टी ने अलहदा तेलंगाना के हुसूल के मकसद को हासिल कर लिया। पार्टी की यौम तासीस के मौके पर तमाम बस्तियों और डिवीजन में तकारीब का एहतमाम किया जाएगा और गली कूचों में ईद व त्यौहार का मंजर रहेगा। इस मौके पर टीआरएस कायदीन जी पवन कुमार गौड़, एस प्रभाकर रेड्डी, कृष्णा गौड़ और दीगर मौजूद थे। అదే విధంగా ఈ రోజు మరి రాష్ట్రంలో కొన్ని కుక్కలు పోగో అంటేనే ఉన్నాయి, రోజు మనం చూస్తూనే ఉంటాం. వాడికి అతి లేదు, గతి లేదు, సోయి కూడా లేదు. ఏది పడితే అది మాట్లాడితే ఈ మధ్యకాలంలో ఏమైందంటే ఫ్యాషన్ అయిపోయింది. అంటే సోషల్ మీడియాలో కానీ టీవీలో పేపర్లో అనరాని బూతులు మాట్లాడితే, అనరాని మాటలు మాట్లాడితే అది 24 గంటలు తిరుగుతుంది అనేటువంటి ఆ ఫ్యాషన్లో కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు పోతున్నారు. బట్ ప్రజలన్నీ ఇవన్నీ వాచ్ చేస్తున్నటువంటివి కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు ఈ రాష్ట్రానికి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వమే శ్రీరామ రక్ష అని ప్రజలు అనుకుంటున్నారు. ఈ గులాబీ జెండా తెలంగాణ ప్రజలదని చెప్పి ప్రజలు భావిస్తున్నారు. ఒక టీఆర్ఎస్ పార్టీదే కాకుండా ప్రజలు కూడా ఈ గులాబీ జెండా అయితేనే మాకు మంచి జరుగుతుంది, ఈ గులాబీ జెండా నీడ ఉంటేనే మాకు మంచి జరుగుతుంది అనేటువంటి భావనలో ప్రజలు ఉన్నట్టున్నారు. ఈరోజు గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ బలోపేతం కావాలంటే కుల వృత్తులను కూడా మరి పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సహిస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం ఇన్ని కార్యక్రమాలు పెట్టుకొని తాడు లేదు, బొంగరం లేని వాళ్ళు వచ్చి ఏదేదో మాట్లాడుతున్నారు. ఎవడు ఏకైనా తెచ్చింది లేదు, ఏకైనా కార్యక్రమం చేసి। कमिश्नर साउथ जोन टास्क फोर्स का गेमिंग हाउस पर छापा। खुफिया इत्तला मिलने पर कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम ने बहादुरपुरा पुलिस के साथ गेमिंग हाउस पर छापा मारा और 7 अराकीन को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 28,150 रुपए नकद रकम के अलावा 5 सेल फोन्स भी बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिम और जब्त शुदा मवाद तफ्तीश के लिए बहादुरपुरा पीएस के हवाले कर दिया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी और मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन की हिदायत पर वजीउज़्ज़मा लंगर हाउस कॉरपोरेटर की निगरानी में सैयद सोहेल MIM एरिया प्रेसिडेंट ने मेहदी कॉलोनी और डिफेंस कॉलोनी में सुबह मॉस्किटो फ्री स्प्रे और रात में मॉस्किटो फ्री फॉगिंग का काम करवाया। इस मौके पर उनके साथ दूसरे हजरात भी मौजूद थे। सिकंदराबाद नॉर्थ जोन ऑफिस में नॉर्थ जोन DCP चंदना दीप्ति ने एक प्रेस मीट मुनक्किद किए। इस दौरान उन्होंने गांजे की स्मगलिंग करने वाले सलमान की गिरफ्तारी से मुताल्लिक तफसीलात बताई और कहा कि इसके कब्जे से 21 किलो गांजा बरामद किया गया है। देखिए नॉर्थ जोन DCP चंदना दीप्ति का इस ज़िमन में मजीद क्या कहना है। जुलाई 26, 2021 మనకి బేగంపేట్ పిఎస్ లిమిట్స్లో బాలం రాయ్ కమాన్ దగ్గర ఈ A1 సల్మాన్ ఖాన్ అనేటటువంటి వ్యక్తి అలాంగ్ విత్ వ్యక్తితో కలిసి ఆ విధంగా అక్కడ బకెట్స్ ఆ బకెట్స్ తీసుకుని బస్ ఎక్కడం జరిగింది. దట్ బస్ వాజ్ హెడెడ్ టు నాగ్పూర్. సో అక్కడ ఉన్నటువంటి డ్రైవర్ వాళ్ళకి అనుమానం వచ్చి ఆ బకెట్స్లో ఏముంది చూపించండి అని కొంచెం వాళ్ళకి చెకింగ్ చేసినప్పుడు చేయడానికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు పారిపోయారు. సో ఆ తర్వాత వాళ్ళ
వాళ్ళు అబ్స్కాండింగ్ ఉన్నారు, వాళ్ళు ఎవరో కూడా మనకు తెలియదు. తర్వాత పోలీస్కి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. అండ్ ఆ బకెట్ లోపల ఏముంది అని చూస్తే దాంట్లో గాంజా ఉంది, గాంజా లీవ్స్ ఉన్నాయి, దాంట్లో 21 kilograms ఆఫ్ గాంజా. సో అప్పటి నుంచి వీళ్ళ కోసం గాలిస్తున్నాము. అయితే ఇప్పుడు రీసెంట్గా సల్మాన్ ఖాన్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఆటో డ్రైవర్, 32-year-old. ఇతను వార్దా డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర జూనా పుల్గా అనే విలేజ్కి సంబంధించిన వ్యక్తి. ఇతన్ని అక్కడి నుంచి తీసుకురావడం జరిగింది. ఆఫ్టర్ అరెస్టింగ్ హిమ్, ఆఫ్టర్ బ్రింగింగ్ హిమ్ and producing him before sorry, he the 7th ACM for judicial remand. मीरा रोड में वाक़ जामे मस्जिदुल शम्स ने अजान के दौरान सूती डिसेबल को जायज़ सतह तक कम करके एक मिसाल कायम की है। मस्जिद ने रज़ाकाराना तौर पर शोर की आलूदगी रेगुलेशन एंड कंट्रोल के क़वायद के मुताबिक काबिल इजाज़त आवाज़ की सतह से मुत्तलिक़ सुप्रीम कोर्ट के रहनुमाना ख़ुतूत पर अमल किया है। मस्जिद के मैनेजिंग ट्रस्टी और कांग्रेस के साबिक़ कानून साज़ मुज़फ़्फ़र हुसैन ने कहा, हमने इन बुलेट सॉफ्टवेयर के साथ ख़ुसूसी साउंड सिस्टम नस्ब किए हैं जो इस बात को यकीनी बनाने के लिए डिजाइन और प्रोग्राम किए गए हैं कि आवाज मस्जिद के अहाते के अंदर और बाहर काबिल इजाजत डिसेबल के हद से ज्यादा ना हो। उन्होंने मजीद कहा है कि रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेट्स और साउंड आउटपुट की निगरानी के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का नेटवर्क समेत एक मुनासिब तरीक़ेकार मौजूद है ताकि कोई खराबी ना हो। ट्रस्टीज ने कोविड की वजह से लॉकडाउन के दौरान बैनुल-अक़वामी मियार के मुताबिक मुकम्मल फेसलिफ्ट देने का मौका उस वक्त उठाया जब मस्जिद अमली तौर पर वीरान थी। तज़यीन व आराइश का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। साउंड सिस्टम के अलावा मस्जिद में एक दरामद शुदा इंतहाई जदीद लाइटिंग सिस्टम भी है जिसमें 900 रोशनी के नमूने खारिज करने की सलाहियत है। ये रोशनियाँ खालिस सोने के पत्तों की खूबसूरती में इजाफा करती है। दीवारों पर कुंदकारी और अल्लाह और नबी करीम के 99 नामों के साथ उनके मायने भी सोने में कुंदा है। उद्धव ठाकरे ने बाबरी इन्हदामी पर बीजेपी एमएनएस पर आंसू बहाए। महाराष्ट्र के वज़ीर आला और शिवसेना के चेयरपर्सन उद्धव ठाकरे ने अपने कजन राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस और उनकी साबिक इत्तेहादी बीजेपी पर वाज़े हमला करते हुए कहा कि वो बाबरी मस्जिद के इन्हदाम के वक्त रोपोश हो गए थे। ठाकरे ने बाबरी मस्जिद के इन्हदाम के दौरान बीजेपी की खामोशी पर सवाल उठाया और कहा कि अदालत ने राम मंदिर की तामीर का फैसला किया। उन्होंने कहा, आप किस तरह के हिंदुत्ववादी हैं? आप बाबरी मस्जिद के निदाम के वक्त रोपोश हो गए थे। अदालत ने राम मंदिर की तामीर का फैसला किया। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और भारतीय जनता पार्टी इस पर सेना को घेरने की कोशिश कर रही। कांग्रेस और एनसीपी के साथ इत्तेहाद खतबी नजरियात वाली पार्टियां। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वो बीजेपी और एमएनएस कमजोर हिंदुत्ववादी हैं। ये एक जाली नौ हिंदुइज्म है। उनके दरमियान ये मुकाबला है कि किसकी कमीज ज्यादा जाफरानी है। ठाकरे ने कहा कि हम गदाधरी गदी चलाने वाले हिंदुत्व की पैरवी करते हैं, ना कि घंटाधरी यानी घंटी बांधने वाली हिंदुत्व। ठाकरे ने कहा है कि मैं जल्द ही एक रैली निकालूंगा और वहां मौजूद हर एक से निपटूंगा। जाली नौ हिंदुइज्म उनके दरमियान ये साबित करने का मुकाबला जारी है कि किसकी कमीज में मेरी साफरानी है। वज़ीर आला ने कहा है कि यह पहला मौका जब वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने इस तनाज़े पर जवाब दिया जो एमएनएस के सरबरा राज ठाकरे को अल्टीमेटम देते हुए शुरू हुआ था। मसाजिद में लाउड स्पीकर पर महाराष्ट्र हुकूमत को राज ठाकरे ने कहा था कि जब तक ये मुतालबा 3 मई तक पूरा नहीं होता एमएनएस कारकुनान मसाजिद के करीब हनुमान चालीसा पढ़ेंगे ताकि अजान की आवाज को गर्क किया जा सके। बीजेपी ने इस मामले पर अपने साबिक इत्तेहादी पर हमला करते हुए एमएनएस के पीछे अपनी हिमायत छोड़ी थी। मावा मेडिकल पिछले 30 सालों से हजारों कस्टमर्स का एतमाद लिए आपके लिए लाए हैं मावा ज्वेलर्स। दुबई, टर्की, कुवैत, इटालियन, सिंगापुरी, मद्रासी और सऊदी की प्योर ज्वेलरी, जदीद और दिलकश फैंसी डिजाइन्स की फैंसी ज्वेलरी आप ऑर्डर पर भी बनवा सकते हैं। 0% वेस्टेज, 5% मेकिंग चार्जेस, 916 KDM की हॉलमार्क ज्वेलरी। मावा ज्वेलर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार,
दूल्हों की बाराती कपड़ों की मियारी और इंतहाई सस्ते इंतखाब का मरकज। एतमाद से ही तो बनता है मजबूत रिश्ता। यूं ही आपने एतमाद किया बरसा बरस हम पर। नूरानी लिबास लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम, हर किसी का पसंदीदा शोरूम। नूरानी लिबास, a complete main store, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल, मलकपेट एंड औरंगाबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज़।